मेरी दीदी की शादी बनारस में हुई थी। कुछ दिनों बाद अपनी दीदी के घर गया था। दोस्तों, मेरी दीदी बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं उनके घर जाता था मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी और सारा बनारस घुमाती थी। और जब मैं आने लगता था तो दीदी मुझे 2000 रुपए देती थी और कपड़े सिलवाती थी। कुछ दिनों बाद गुड़िया नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर जाने को कहा था और कुछ सामान दिया था। मेरी माँ हर साल नाग पंचमी में राशन मेरी दीदी को भेजती थी। इसमें चावल के 2-4 बोरे, दाल, पापड़, आम के अचार और तरह तरह की चीजें हुआ करती थी जो हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लड़की के घर भेजते हैं। जब मैं दीदी के घर पहुंचा तो वो बहुत खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। मैंने 1 हफ्ता दीदी के घर ठहरा। बबलू, मेरी सास को तुम चारों धाम घुमा दो। इनका बड़ा दिल कर रहा है और तुम्हारे जीजा जी के पास वक्त नहीं है। दीदी बोली, ठीक है दीदी, मैंने कहा और टिकट बुक करा लिया। जीजा ने मुझे एक फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराने को कहा था, इसलिए मैंने टिकट ले लिया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी सास उम्र में तो 50 साल के आसपास है, पर देखने में बड़ी सुंदर और सेक्सी माल लगती है। जिस तरह से वो रोज सज-धज कर तैयार हो जाती है और जिस तरह से वो रोज मेकअप करती है, उसे देख मुझे हल्का हल्का शक होता था कि मेरी दीदी की सास अल्टा है और किसी मर्द से फंसी हुई है और चुदवा लेती है। मेरा शक यकीन में बदल गया जब मेरी चारों धाम की यात्रा शुरू हुई। दीदी और जीजा जी हम दोनों को छोड़ने रेलवे स्टेशन आए थे। कुछ देर में हमारी ट्रेन चल पड़ी। एक फर्स्ट क्लास में हमारा डिब्बा था। अंदर बहुत ठंडा था और बहुत सुकून मिल रहा था। दीदी की सास ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वो अपनी सीट पर बैठ गई और मैं ठीक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे दीदी की सास अपने लटके झटके दिखाने लगी। उनके पास एक बड़ा सा फोन था जिसमें मैं किसी मर्द से चैट कर रही थी। फिर मुझसे बात करने लगी। बबलू बेटा, अब तो तुम 25 साल के हो चुके हो। कोई लड़की वड़की पटाएगी नहीं। वो मुझसे पूछने लगी। जी नहीं मम्मी जी, मैंने शर्म करते हुए कहा। बेटा, कभी तुमने सेक्स किया है? क्या कभी किसी जवान लड़की को ठोका है? वो बोली। दोस्तों, जिस तरह से वो एकदम खुल्लम खुल्ला बात कर रही थी, मैं तो बहुत शर्म कर रहा था। पता नहीं एक औरत होने के बावजूद को कैसे इस तरह बात कर रही थी। मम्मी जी, ठोकने से क्या मतलब है? मैंने पूछा। अरे बेटा, तू तो बिल्कुल गाय है। मेरे कहने के मतलब है कि क्या तूने किसी जवान लड़की की रसीली छूत मारी है? दीदी की सास बोली। ये सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये औरत कितनी बेशर्म है कि कैसे चुदाई वाली बातें खुल्लम खुल्ला कर रही है, मैं सोचने लगा।